नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। कई सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आज दिन भर चर्चा का विषय बनी रहीं। धारा 370 का मामला अभी तक नहीं थमा है। वहीं सुषमा स्वराज के निधन की जो खबर है वो अभी तक मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही है। हालांकि एक बहुत ही दुखद खबर है। झारखंड बीजेपी कार्यालय में सुषमा स्वराज को आज श्रद्धांजलि दी गई। उसके साथ ही साथ निर्मल महतो की भी पुण्यतिथि आज ही है। उस पर भी हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आजसू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कुर्मी समाज ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ऐसी कई बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। सनमार्ग लाइव, सनमार्ग दैनिक के बहुत सारे संवाददाता जो फील्ड में लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं, वो बखूबी इन खबरों पर और बेहतर तरीके से जानकारी दे सकते हैं। इसलिए हम सीधे उनसे ही जानेंगे इन खबरों की महत्वता और छोटी छोटी बिंदुओं पर कि क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा आज दिन भर। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा आज दिन भर की अगर मैं खबर की बात करूं तो जैसे बीजेपी कार्यालय में सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई, एक दुखद खबर, एक क्षति है राजनीति में। क्या कुछ रहा आज? हाँ, भाजपा कार्यालय में दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी के निधन को लेकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। उसमें मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे और भाजपा के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, सारे लोग आए थे। एक वरीय राज्यसभा सांसद देवदास आप्टे वो भी आए हुए थे। मुख्यमंत्री ने काफ़ी भावुक होकर उनको याद किया, सुषमा जी को, और उन्होंने कहा कि उनके साथ उनकी जो है उनका जो रिलेशन था काफ़ी आत्मीय था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे विदेश मंत्रालय का कार्यालय खोलना चाहते थे, तो उसको लेकर के उन्होंने सुषमा जी से बोला था कि दीदी मैं यहाँ कार्यालय खोलना चाहता हूँ, यहाँ के कामगार विदेशों में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी और उसका शिलान्यास अपने हाथों से करूँगी। लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और वो आ नहीं सकी और यहाँ जो है दफ्तर खुल नहीं पाया। तो हर कोई अपना जो उनके साथ जो संबंध था पुराने नेताओं का खास करके व्यक्त किया। और सभी नेताओं की मैं बात करूं तो सुषमा स्वराज एक ऐसी हस्ती, मतलब उनका जाना सत्ता पक्षी नहीं, विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। क्योंकि जब वो बोलती थी सदन में, जब वो बोलती थी तो सत्ता पक्ष तो उन्हें सुनता ही था, साथ ही साथ विपक्ष की अगर मैं बात करूँ तो विपक्ष भी उनकी एक एक वाणी पर मंत्रमुग्ध हो जाता था। अच्छा, मैं निर्मल महतो की अगर बात करूँ, आजसू के संस्थापक निर्मल महतो की भी आज पुण्यतिथि है। हाँ, निर्मल दा की जो है पुण्यतिथि मनाई गई। विशेषकर आजसू पार्टी ने सभी जिलों में पुण्यतिथि को मनाया है और यहाँ भी निर्मल चौक पे सुबह में पार्टी के नेताओं ने माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि उनको दी है, भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और इसके अलावा और जो भी यहाँ के नेता हैं, जो सदान हैं, खास करके निर्मल महतो को विशेष उनके दिलों में विशेष स्थान रखते हैं। तो उनकी जो है राज्य गठन में काफ़ी वो आंदोलनकारी रहे हैं, तो सभी ने उनको नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों में क्या कुछ खास रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार लंबी छलांग लगा रहा है। नीति आयोग ने भी इस बात को माना है और कई रैंकिंग में झारखंड काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसी को लेकर के आज एक समिट का आयोजन किया गया था PNR में। इसमें CM ने प्राइवेट सेक्टर को भी झारखंड में अपने हॉस्पिटल खोलने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें हम आपको सारी सहयोग करेंगे, हम लोग दोनों मिल करके इस क्षेत्र में काम करें। झारखंड को उन्होंने एक मेडिकल हब बनाने का भी बात कही है, इसमें हम लोग दोनों सहयोग करें और उसके लिए निजी क्षेत्र को जो भी सुविधाएं चाहिए वो सरकार मुहैया कराएगी। इसके लिए उनको सहयोग करने के लिए जिस तरह से उद्योग विभाग में, कृषि विभाग में सिंगल विंडो बना हुआ है, उसी तरह उद्योग विभाग में भी सिंगल विंडो बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं। बहुत अच्छी पहल है, इसलिए कि नीति आयोग के सदस्य भी आए हुए थे। उन्होंने भी माना कि झारखंड काफ़ी अच्छा कर रहा है, इसमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके लिए सेंटर भी झारखंड सरकार को मदद करेगी।
तो झारखंड सरकार की एक अच्छी पहल हम ये कह सकते हैं। हमारे साथ और भी सहयोगी हैं जो लगातार फील्ड में खबरों पर अपनी पैनी नज़र बनाए रख सकते हैं। हमारे साथ पीसी झा सर हैं जो खेल विशेषज्ञ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि खेल पर जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण नज़र रहती है। हर खबरों पर ये प्रमुखता से बात करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज दिन भर जो है वो क्या कुछ खास रहा। आज के खेल की दुनिया में जो रांची में खेल ऑर्गेनाइज़ किए हैं उसमें सबसे बड़ी प्रतियोगिता फुटबॉल की होती है। स्कूल लेवल पे सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट होती है जो राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाती है। उससे पहले ग्रामीण स्तर से टीम सेलेक्ट करते हुए स्कूल की टीम आती है और वो जो है अब स्टेट में इंटर डिस्ट्रिक्ट अंतर जिला के लेवल पर पहुंच चुकी है। आज उसका शुभारंभ हुआ है। यहाँ 3 ग्रुप के मैचेस होते हैं, अंडर 14 बॉयज़ एंड 17 बॉयज़ एंड अंडर 17 गर्ल्स, और चारों डिवीज़न यानी चारों कमिश्नरी के टीम जो यहाँ पे आती है। टोटल 15 टीम आई है जो खेलेगी और इसमें से जो विनर होंगे वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलने के लिए जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट कहा जाता है, क्योंकि विदेश की भी टीमें इसमें स्कूल की टीमें आती हैं। और फॉर्चुनेटली झारखंड जो है इसमें चैम्पियनशिप भी अंडर 17 में लिया है और अंडर 14 में जब बिहार और झारखंड था उस समय, तो झारखंड को भी ये गौरव हासिल है चैंपियन बनने का और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है उसका आज शुभारंभ हुआ है। और इसमें से 3 टीम क्वालिफाई करके नेशनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेगी। तो झारखंड टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है, एक बहुत ही अच्छी बात है, ये एक अच्छी पहल है हमारे लिए, क्योंकि झारखंड जो है वो प्रतिभा का शुरू से धनी रहा है। झारखंड में अगर मैं खेल की बात करूं, कला की बात करूं, तो झारखंड कहीं से भी एक पायदान नीचे नहीं है, बल्कि हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक संजय समर जी, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा आज दिन भर, क्या कुछ खास रहा। देखिए कृति, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आज कोर्ट ने बता दिया कि न्याय मिलता है। अब अंधविश्वास को लेकर के लोहरदगा में एक जगह है चिपो, वहाँ 3 आदमी को जिंदा जला दी थी एक भीड़ ने। आज वहाँ की कोर्ट ने फैसला 22 लोगों के अगेंस्ट दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। लोगों को न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है और न्याय के तरफ झुकाव भी इससे बढ़ना चाहिए। और अंधविश्वास को लेकर के जितनी हत्याएं हो रही हैं उस पर भी नकेल आएगा। दूसरी चीज़ हम बता दें कि यहाँ की झारखंड पुलिस आज फिर शर्मसार की है पूरे राज्य को, पूरे देश को, क्योंकि बलात्कार जैसे चीज़, दुष्कर्म जैसे चीज़ थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात एक महिला जो मज़दूर थी, जो रेजा का काम करती थी, होटल में प्लेट धोने का काम करती थी, उसको बुला करके रात भर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सुबह FIR हुई है। तो इन सब चीज़ों पर पुलिस को कैसे नकेल कसेगी, इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से किस तरह से काम होना चाहिए, खास करके महिला कल्याण विभाग को, महिला आयोग को इस ओर ध्यान देने का ज़रूरत है। और ज़रूरत अब आन पड़ी है कि इसमें DGP भी इंटरफेयर करें और इसका समीक्षा करें। तीसरी बात यह है कि देश गमगीन है। सुषमा स्वराज के नहीं रहने के कारण उनके लिए भी सब लोगों ने अपनी दुख प्रकट की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी दुख प्रकट किया है। एक अहम बात और सामने आई है, इसके लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास को साधुवाद देने की ज़रूरत है। वो राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित दिखे हैं और अस्पतालों को ज़मीन देने के लिए एक सरल प्रक्रिया किए हैं। तो ये सब लग रहा है कि राज्य विकास की ओर है। मुख्यमंत्री रघुवर दास चिंतित हैं और केंद्र का दिया हुआ तमाम निर्देश पालन कर रहे हैं। जी, तो राज्य जो है वो विकास की ओर है। झारखंड जो है वो लगातार और निरंतर प्रगति के पद पर बढ़ता जा रहा है। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे साथ और भी सहयोगी हैं, उनसे भी हम जानेंगे वो क्या कुछ खास रहा। हमारे साथ सन्मार्ग लाइव के भी संवाददाता हैं, मनीष झा जी हैं, कौशल हैं, चंदन हैं। हम इनसे भी एक एक करके छोटी छोटी लाइनों में जान लेंगे कि आज दिन भर जो है वो क्या कुछ खास रहा। मनीष, क्या कुछ खास रहा आज दिन भर? देखिए, आज खास रहा कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रही है वैसे TMC भी अपनी चुनाव लड़ने की सक्रियता इसमें निभा रही है। और अभी आज ही नए प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर
कामेश्वर बैठा नियुक्त किए गए। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग इसको गांव से लेकर कस्बों तक के शहरों तक में अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें। और अगर महागठबंधन की बात करें, उससे मेरी बात चल रही है, अगर उसमें अगर हो जाती तो उससे मिलकर महागठबंधन से मिलकर भी चुनाव हम लड़ेंगे। अभी तक तो उन लोगों का सीधा फोकस है कार्यकर्ताओं को जोड़ना, आगामी विधानसभा चुनाव के तरीके रणनीति को लेकर। कितनी सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा हुआ है कि नहीं? उन्होंने अभी ये सब किसी तरह की बात नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर पहले महागठबंधन में अगर मेरी बात हो जाती है तब टिकट की जानकारी मैं दूंगा, नहीं तो फिर अकेला टीएमसी अकेला 81 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। टीएमसी अकेले 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, ये कहा है कामेश्वर बैठा जी ने। हम कौशल से जानेंगे, कौशल क्या कुछ खास रहा आज दिन भर? निर्मल महतो की जो खबर है, जहाँ तक मुझे पता है कौशल ने निर्मल महतो की खबर को बहुत ही प्रमुखता से जाकर कवर किया है, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा। जी, उनको लेकर सबसे पहली मांग ये उठ रही है कि उनको शहीद का दर्जा अब तक नहीं मिल पाया, और झारखंड जब अलग हुआ बिहार से तब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। सबसे बड़ी बात है झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बनाने में उनका योगदान रहा था, और आजसू जो पार्टी है उनके संस्थापक थे वो, और आज उनको कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भूलने के लिए लोगों से अपील की सभी पार्टियों ने, और उनको माल्यार्पण कर कर उनको कहीं ना कहीं शहीद का जो दर्जा है और अवकाश दिलाने की कम से कम एक दिन, जिस दिन उनकी बलिदान चढ़ गई थी इस राज्य के लिए, और उनको अब तक शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया, उनके मौत का कारण नहीं पता लग पाया, तो इनके लिए लोगों की ये भी मांग है कि उनके हत्यारे को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये काफ़ी गलत है लोकतंत्र में। अगर आप किसी की हत्या, किसी की बात को दबा दी जाती है और उनका गुनहगार अगर पता नहीं चलता है, सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। इन सभी चीज़ों की पारदर्शिता रहनी चाहिए, और जैसे कि सभी पार्टियों ने इसकी घोषणा भी की है, और हो सकता है उम्मीद में कभी ना कभी न्याय मिले और उनको शहीद का दर्जा भी मिले, और अवकाश की जो बात की जा रही कि एक दिन का अवकाश मिले ताकि लोग, बच्चे यहाँ जान सके कि वो कौन थे, क्योंकि पूर्वज हमारे जो भी इस जितना बड़ा योगदान रहा है राज्य के लिए, देश के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं पुराने लोगों को हम इसी माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, अवकाश के माध्यम से आने वाले जनरेशन को बतला सकते हैं कि वो कौन थे, उनका क्या योगदान रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, अच्छा कार्यक्रम था आज के लिए। तो निर्मल महतो के जो बलिदान को लोग याद करें, भूले नहीं, इसके लिए आज उनकी पुण्यतिथि पर कुर्मी समाज ने, आजसू ने, यहाँ तक कि जेएमएम ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ ही साथ उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन हैं, बीजेपी कवर करते हैं लगातार, सीएम की हर खबरों पर इनकी पैनी नज़र रहती है, तो हम इनसे भी जानेंगे कि दिन भर आज क्या कुछ खास रहा। चंदन, क्या कुछ रहा आज खास सीएम के, अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो? देखिए, सीएम के अगर कार्यक्रम की बात करें तो हेल्थ केयर को लेके एक सेमिनार था होटल बीएनआर में, जहां सीएम और स्वास्थ्य मंत्री दोनों पहुंचे थे, और ये खास पल था, समझिए कि पूरे भारत में झारखंड को इंक्रीमेंटल ग्रोथ के मामले में तीसरा नंबर मिला है, जो कि ये पोजीशन दिया जाता है, जो भी जच्चा बच्चा का जो मृत्यु होता है उसकी दर में जो कमी आती है उसके अनुसार से दिया जाता है। तो पूरे भारत में झारखंड में सबसे इसकी मृत्यु दर जो है वो कमी है। तो इसकी ये प्रोग्राम था। इसके साथ ही इसी प्रोग्राम के तहत मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि जमशेदपुर में 300 बेडों वाला हॉस्पिटल बनेगा। इसके साथ ही 2,85,00,000 गरीबों को गोल्डन कार्ड दिया जाएगा, जिससे वो अपने परिवार की जो इलाज है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आराम से जाके करा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड के जितने भी वार्ड हैं वहाँ पर अटल स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, और इन स्वास्थ्य केंद्रों में, और वही जो 300 बेडों वाला जो हॉस्पिटल खुल रहा है, इसमें आयुष्मान भारत वाले कार्ड जो भी मरीज रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। त्वरित उन पर इलाज का कार्यक्रम जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। और जहाँ तक रही दूसरी खबर की, बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है कि बीजेपी कार्यालय में आज शोकाकुल का माहौल रहा, तो श्रद्धांजलि दी गई, और इस मौके पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने भी नम आंखों से उनको विदाई दी, उनको श्रद्धांजलि दी, और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। हालांकि इस मौके पर कार्य समिति के सदस्य जो हैं वो पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, देवदास आप्टे जो है वो मौजूद थे। तो काफ़ी जो भी था बीजेपी कार्यालय में शोकाकुल माहौल रहा। कुल मिला के यही मुख्य खबरें जो हैं आज की दिन भर की 2 खबरें रही।
तो मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो अटल क्लिनिक जो है वो खोला जाएगा। राज्य के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर मुख्यमंत्री ने दी है कि अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि जो है उस दिन अटल क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। आप सनमार्ग लाइव से जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम रोज़ हाजिर होंगे न्यूज़ रूम में। नमस्कार।